जो कांग्रेसी ममता बनर्जी यानी टीएमसी की हार पर खुश हो रहे थे, उनके लिए राहुल गांधी का तगड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी ने साफ लहजे में कहा है कि जो कांग्रेसी जो कांग्रेस में हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो टीएमसी के हार पर खुश हैं, उनको खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की जीत नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी ने असम और अब बंगाल को जीता है, वो कहीं से भी डेमोक्रेसी की जीत नहीं है, लोकतंत्र की हार है। हालांकि राहुल गांधी के एक पुराने वीडियो को भी शेयर किया जा रहा, पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद आगे की कहानी बताएंगे। बंगाल में बीजेपी की सरकार कभी नहीं आनी चाहिए, मगर आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, वो बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है। यह सच्चाई है और इस सच्चाई को कोई नहीं नकार सकता। दरअसल ये वीडियो पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान का है। उस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि टीएमसी ही हैं, ममता दीदी ही हैं जो हाथ पकड़कर जिनका हाथ पकड़ के बीजेपी बंगाल में एंट्री की थी। लेकिन उस दौरान वो कह रहे हैं कि बीजेपी को किसी भी कीमत पर नहीं जीतना चाहिए पश्चिम बंगाल, लेकिन अब बीजेपी जीत गई है। दरअसल हुआ क्या था कि जब महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद जब अपेक्षित नतीजे कांग्रेस के नहीं आए, तब कांग्रेस ने एक स्टडी के बाद उसने कई खुलासे किए। राहुल गांधी ने कई बम फोड़ा, जिसमें बताया कि चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है, चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप लगाया, बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया। उस वक्त कोई भी विपक्षी पार्टी राहुल गांधी के साथ खड़ी नहीं हुई। यही टीएमसी है, यही टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव हैं जो बनर्जी साहब, इनके भतीजे हैं, ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी। उन्होंने कहा था कि अगर किसी पार्टी को लगता है कि नहीं चुनाव आयोग या ईवीएम के जरिए कुछ धांधली हो रही है तो आके दिखाएं। लेकिन अब वही अभिषेक बनर्जी, वही ममता बनर्जी, अब वही टीएमसी अब ईवीएम पर निशाना साध रही है और चुनाव आयोग को साफ कह रही है कि चुनाव आयोग ने 100 सीटें लूट ली हैं। सुनिए ममता बनर्जी क्या कही। More than 100 seats they looted and cheated, and this election commission is a BJP commission. अब ऐसे में राहुल गांधी का ये बयान कई मायनों में एक अलग तरीके से देखा जा रहा। अब ऐसे में माना जा रहा कि क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष अब एक होगा और क्या एक बड़ी लड़ाई शुरू की जाएगी, जो प्लेइंग लेवल ग्राउंड पे, एक समान ग्राउंड पे चुनाव लड़ने की जो बात कही जा रही है विपक्ष की तरफ से, वो होगा। क्योंकि लगातार विपक्ष चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाता रहा है बीजेपी के साथ। जिस तरीके से असम, पंजाब, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में तो कांग्रेस को हर एग्जिट पोलों ने दिखाया था कि कांग्रेस की वापसी हो रही है, लेकिन कांग्रेस वहां भी हरियाणा में हार गई। असम में इस बार भी कांग्रेस का ये मानना था कि उसकी अच्छी पकड़ है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति पहले से भी बुरी हो गई। हालांकि इसमें परसिमन का खेल है। हम एक वीडियो कर रहे हैं, एक रिसर्च बेस्ड लोकमत एक वीडियो कर रहा है। ये वीडियो कल पब्लिश होगी, जिसमें हम बताएंगे कि परसिमन के जरिए किस तरीके से परिसीमन का फायदा बीजेपी को मिला है और बीजेपी कैसे परसिमन के जरिए 60 से आज 92 सीटों पर 82 सीटों पर पहुंची है। ये हम बताएंगे अगली रिपोर्ट में, कल के लिए विस्तार से बताएंगे। लेकिन ये जो है, क्या राहुल गांधी ने एक इशारा कर दिया है कि अब विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता हार गई हैं, राहुल हारे हैं, तेजस्वी हारे हैं, अब अगला नंबर अखिलेश यादव का होगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। शब्द का इस्तेमाल वो बोलने लायक इच्छा है, वो बोलने दीजिए। हारने का बाद बहुत बोलता है, हारने का पहले तो नहीं बोला। एसआईआर के खिलाफ बोला, फाइनल वोटर लिस्ट निकला, वही वोटर लिस्ट के ऊपर चुनाव लड़ा, कैंपेन किया। कैंपेन के दौरान बोल रहा है हम लोग आ रहा है। एग्जिट पोल आया, बोले ये एग्जिट पोल झूठा है। काउंटिंग सेंटर में गया, जब हारने लग गया तब बोला ये मीठा नहीं है। चुनाव ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया, और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो गया। 12,000 जो आपने लीड दिया था, बोला था 12,000 से ज्यादा लीड करेंगे, तो 15,000 में लीड किया भवानीपुर। पूरा हिंदू कंसोलिडेट हो गया ना फुल। वो जो चेतला एरिया है वहाँ सब शरणार्थी है जी। और नीचे वाला जो सीपीएम का लूज वोटर है सब मुझे वोट कर दिया। लास्ट लोकसभा चुनाव में भवानीपुर में सीपीएम का 14,000 वोट, छोड़ दो। कम से कम 10,000 वोट सीपीएम का सपोर्टर ने देख लिया। ये सब सीपीएम करके कुछ नहीं होगा, शुभेंदु करेगा, दे दिया मुझे। और पूरा के पूरा हिंदू समाज, बंगाली हिंदू हो सकता है,
जैन समाज हो सकता है, गुजराती हो सकता है, सिख समाज हो सकता है, मरवाड़ी हो सकता है, पूर्वांचली हो सकता है, सब मिल के एक साथ वोटिंग किया। इसलिए ममता बनर्जी वो खिदिरपुर में 20,000 लीड लिया, बाकी सब मेरा लीड हुआ। तो मैं पहले से आपको बता रहा था ये 76 रन 7 चरण तक मुरा पीछे रहना पड़ेगा, 8-9 से मैं मेकअप करूंगा, 14-15 से मैं आगे जाऊंगा, 20 तक मैं जीत जाऊंगा। लेकिन ममता बनर्जी, अगर समय पर राहुल गांधी और ममता बनर्जी की बैठक हुई होती तो चीज़ें कुछ और होती। इसकी तरफ इशारा संजय राउत ने किया है। संजय राउत ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी राहुल गांधी की बात मान गई होती तो तस्वीर कुछ और होती, क्योंकि राहुल गांधी एक विजनरी लीडर हैं और राहुल गांधी ने जो कहा था आज ममता के साथ वही हुआ है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। चुनाव चोरी किया गया, डेफिनेटली राहुल गांधी बार बार बोल रही थी ममता दीदी का ये बहुत बड़ा अपराध है, राहुल गांधी की बात मानिए। अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती, चर्चा करती तो कुछ नतीजा और भी आ जाता। राहुल गांधी ने जो जो कहा है वो सच हो गया है। दूरदृष्टि वाला नेता है, विजन है उनको। यानी कुल मिला के राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है, चूँकि इससे पहले भी राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, लोकसभा 2024 की चोरी और चोरी संस्थान, अब हमारे पास क्या चारा बचा है। जब चुनाव आयोग ही चोरी के साथ मिलकर काम कर रहा है, पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ चुनाव की चोरी कर रहा है, तो विपक्ष के पास कोई चारा नहीं बच जाता। ये आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं। अब ऐसे में ममता बनर्जी जो एक बड़ा बैरियर मानी जा रही थी विपक्ष के बीच में, जो एक तीसरे मोर्चे की तरफ लेके जा रही थी, जिसमें अखिलेश यादव शामिल थे ममता बनर्जी के साथ, तेजस्वी यादव शामिल थे, केसीआर थे तेलंगाना में, वो थे, तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल थे। एक तीसरे मोर्चे के रूप में, यानी कि बीजेपी कांग्रेस के बाद एक तीसरे मोर्चे के रूप में एक चीज़ देखा जा रहा था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी लीडर ही ममता बनर्जी की हार हुई। सिर्फ ममता बनर्जी की टीएमसी की हार नहीं हुई है, ममता बनर्जी खुद अपनी भवानीपुर सीट गंवा चुकी हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब राहुल गांधी के लिए लड़ाई मतलब राहुल गांधी के लिए मैदान विपक्ष की तरफ खुल गया है। अब क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट होगा या फिर यही गलती यूपी के चुनाव में भी दोहराएगा? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सकते हैं, जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ।